धनबाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से प्रखंड कार्यालय तक पदयात्रा कर हल्ला बोल आक्रोश रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय में धरना के माध्यम से घेराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि झारखंड के लिए यह सबसे विभाग की बात है कि झारखंड के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री खनन लीज और पट्टा के मामले को लेकर ईडी ने समन जारी किया और जिस तरह से पूरा झारखंड भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार पर है, साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ की गबन हुई है। ऐसे कई जिले में भी सरकार की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रखंड कार्यालय में हल्ला बोल रैली के माध्यम से सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। पिछले 7 नवंबर से 13 नवंबर तक झारखंड के विभिन्न जिलों तथा विभिन्न गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय घेराव करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार की सत्ता दल विधायक की बोली बेलगाम हो गई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को पीटने की बात कही है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से लूट, छिनतई, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में अवैध उगाही में संलिप्त है। जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार हावी है और यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ लूट भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत के बाद ईडी मुख्यमंत्री को समन कर रही है, बुला रही है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो, चाहे बाधित विकास कार्य हो, आपस में लड़ाने का कार्य हो, सारे कार्य जो इस राज्य के हित में नहीं है वह यह हेमंत सोरेन सरकार के समय में हो रही है। और इसलिए पूरे प्रदेश में 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, एक सप्ताह तक सभी प्रखंडों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, हम हल्ला बोल रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे, प्रखंड कार्यालय पर धरना देंगे, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, चेतावनी भी दे रहे हैं और यह सरकार सुधरे। यह जो लूट है, भ्रष्टाचार है, केवल एक जिला साहेबगंज के अंदर 1000 करोड़ रुपए की लूट हुई है, 1000 करोड़ रुपए की। यह, और मैं नहीं कह रहा, यह सरकारी जांच एजेंसियां कर रही हैं, जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। इस राज्य के पदाधिकारी जेल के अंदर बंद हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री के ब्लैंक चेक जो खनिज लूटने वाले लोग हैं उनके पास मिलते हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी समन करके पूछताछ के लिए बुला रही है। यह मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस राज्य के जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनके यहाँ इनकम टैक्स ईडी के छापे पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आर्मी के जमीन को भी बेचने का काम किया जा रहा। तो ऐसे राज्य सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों को न। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया को बताया कि अगले माह राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विगत 3 वर्षों में विकास की सारी अवधारणाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से असफल रही है। हेमंत सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा में कहा था कि युवाओं के प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे, छोटे किसानों के 3 माफ करेंगे, लेकिन एक भी वादा हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया। जिले में कोयला चोरी चरम पर है, बालू की तस्करी हो रही है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, जनता त्राहिमाम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक झारखंड प्रांत के जितने भी प्रखंड कार्यालय हैं वहां पर घेराव करने का निर्णय लिया है। धनबाद महानगर में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। कल बाघमारा ब्लॉक पर हम सबों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज धनबाद अंचल कार्यालय पर हमारा प्रदर्शन है और 12 तारीख को यानी परसों हम झरिया अंचल कार्यालय में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हम जानते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद जो वो वादा करके आए थे कि हम बेरोजगारों के हितों में काम करेंगे, हम युवाओं के हित में काम करेंगे, हम किसानों के हित में काम करेंगे और इस राज्य को खूबसूरत राज्य बनाने का काम करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर तबके के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हर क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और विडंबना यह है कि सरकार अपना पीठ ठोकने में मशगूल है।
हम देख रहे हैं कि इस झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद जितनी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है आज तक के इतिहास में इस झारखंड प्रांत में कभी नहीं हुआ था। युवाओं को छला गया, एक भी रोजगार सृजन करने का काम हेमंत सोरेन ने नहीं किया। हत्या, डकैती, लूट की घटनाएं बदस्तूर जारी है, खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम हेमंत सोरेन जी को चेतावनी देने के लिए सड़कों पर निकले हैं कि आप अपने व्यवहार को बदलिए, इस प्रांत की जनता के हितों के अनुरूप काम करिए, अन्यथा आपकी सरकार हम चलने नहीं देंगे।